अपना प्रभाव डालती है, तो कोई भी घटना जब आती है सामने जीवन के अंदर, जब कोई घटना, कोई परिस्थिति, माना कोई भी ऐसी घटना जीवन के अंदर हुई जो अप्रिय है, ये हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करती है। इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। मनुष्य से एक प्रत्युत्तर की मांग करती है कि अब ये घटना, ये समस्या, ये परिस्थिति आई, अब आपका उसके प्रति प्रत्युत्तर क्या रहेगा? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? अब ये रिस्पॉन्स मांगती है, और उस वक्त मान लो कि नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो जाए, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाए, नकारात्मक चिंतन चलने लगे, तो ये नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक चिंतन जो चलने लगता है, ये कहां से निकलेगा? सो दैट इन्फ्लुएंसेस, ये प्रभावित करती है हमारे व्यवहार को, और ये बिहेवियर से बाहर निकलती है गुस्से के रूप में। तो नेगेटिव बिहेवियर हो गया, और जब ये नकारात्मक बिहेवियर के रूप में बाहर निकलता है, तो ये बिहेवियर जाकर के इसमें शामिल होता है, इट फीड्स इनटू द इवेंट। तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? क्या कहें? उलझ जाएगी, सुलझी तो नहीं। सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, अगेन इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, यहां से वो बाहर निकला, वो बिहेवियर और ज्यादा गुस्से के रूप में जब वो बिहेवियर बाहर आया, अगेन इट फीड्स इनटू द इवेंट। उस परिस्थिति में, उस समस्या में वो शामिल हो जाता है। उलझा या सुलझा? और उलझ गया। और इस तरह से बात छोटी सी होती है, लेकिन वो उलझते 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 इतना बड़ा पहाड़ हो जाती है। और एक बार अगर ये नेगेटिव हो गया, तो बाद में वो पॉजिटिव नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको पॉजिटिव करना। और इस तरह से ये इतनी उलझ गई, जिसके लिए हम लोग कहते हैं बात राय जैसी थी, पहाड़ बन गया। राय का पहाड़ किसने बनाया? किसने बनाया? हमने बनाया, क्योंकि हमको रिस्पॉन्ड करना नहीं आया। और उसके बाद उस घटना को सुलझाने के लिए क्या करते हैं? इसको सुलझाना तो पड़ेगा। उसको सुलझाने के लिए टाइम, मनी, एनर्जी और रिसोर्सेस सारे लगा देते हैं इसको सुलझाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी सुलझता नहीं। टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस जब बहुत ज्यादा लगाने के बाद भी जब नहीं सुलझता है, तब व्यक्ति कभी कभी बीच में एनालाइज करता है कि थोड़ा सा अगर पहले शांति से काम लिया होता था, तो शायद आज ये घटना इतनी उलझती नहीं थी। लेकिन उसके बाद शांति से नहीं ले सकता है, क्योंकि बीच में ईगो आ जाता है, अपना अहम आ जाता है कि अब अगर शांति से बात किया, अब अगर शांति से उसको सॉल्व करने का प्रयत्न किया, तो सामने वाला क्या कहेगा? आया ना ठिकाने पर। इसलिए अपना ईगो आता है, तो बीच में उसको पॉजिटिव भी नहीं कर पाते। और ऐसे समय पर अगर किसी को कहे आप मेडिटेशन सीखिए, तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं है बहन जी, बहुत उलझे हुए हैं। आपको पता नहीं हम लोगों का जीवन क्या होता है। आप लोगों के लिए सहज कम हो रही है, पहले बहुत काम कर लेते थे, अब नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर बुद्धि की धार तेज करने के लिए कहो कि मेडिटेशन द्वारा अपना फोकस क्लियर करो, तो क्या कहते हैं?
टाइम नहीं। अब क्या कहेंगे? टाइम मिलने वाला तो है नहीं। अगर भगवान ने 24 घंटे के बदले 25 घंटा भी बना दिया ना, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया कि चलो तेरे को धार तेज करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अपना फोकस क्लियर करने के लिए 1 घंटा देते हैं, तो भी वो 1 घंटा कहां चला जाएगा मालूम नहीं, धार तेज होने वाली नहीं। जैसे वो लड़के के दिमाग में वो बात बैठती नहीं थी, आज के मनुष्य के समझ में भी ये बात नहीं आ रही है कि इतना टेंशन बढ़ रहा है, इतना हाइपर हो रहे हैं, इतना रिएक्टिव हो रहे हैं, काम बिगड़ता जा रहा है, सुलझने के बदले उलझता जा रहा है, और उसके बाद भी हम कहे टाइम नहीं है, तो क्या कहें? आप लोगों को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। बैटरी चार्ज करने का मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, कितने को मिलेगा? हाथ तो खड़ा कर देखे तो सही, कितनों को हाँ टाइम मिलेगा? रखने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति जीवन में इतना हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है कि अपनी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति को वो कम होने देना नहीं चाहता है, क्योंकि नहीं तो कोई भी प्रकार के कीटाणु उसको इन्फेक्शन के रूप में लग जाते हैं, और इन्फेक्शन व्यक्ति को पसंद नहीं है। और इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें करता है। कौन सी 3 चीजें करता है? 3 चीजें करता है। डॉक्टर भी उसको यही एडवाइस करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रॉपर नरिशमेंट, स्वस्थ भोजन देना आवश्यक है शरीर को ठीक रखने के लिए। फास्ट फूड के लिए आज डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि फास्ट फूड कम खाओ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दूसरा कहते हैं आराम ठीक से करो, कम से कम 6 घंटा आराम देना जरूरी है। और तीसरा कहते हैं रोज एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। ये 3 चीज है तो शरीर स्वस्थ है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। ठीक इसी तरह आज मन की प्रतिरोधक शक्ति को अगर बढ़ाना है तो मन को भी ये 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला, मन को भी स्वस्थ भोजन की आवश्यकता है। अब मन के लिए भोजन कौन सा है? मन के लिए भोजन है स्वस्थ चिंतन। अच्छे विचार करने के लिए मन की शक्ति इतनी अधिक हो कि कम से कम हम अच्छा सोच सके। लेकिन जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि मनुष्य का चिंतन आजकल कैसा है, नेगेटिव इनपुट्स अधिक है, और नेगेटिव इनपुट्स अधिक होने कारण सारी मैकेनिज्म नेगेटिव हो गई है, और वो मैकेनिज्म नेगेटिव हो गई है तो ये भी नेगेटिव चल रहा है। इसीलिए स्वस्थ चिंतन के लिए, स्वस्थ खुराक खाने के लिए मन को आध्यात्मिकता की जरूरत है, क्योंकि वही एकमात्र स्रोत है जहां से अच्छा खुराक हमें प्राप्त होगा। इसलिए आध्यात्मिकता, आज स्पिरिचुअलिटी इज द मिसिंग डायमेंशन इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। उसके लिए टाइम नहीं है। अब एक व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि देख भाई, अब तेरे को अगर जीना है ना तो रोज सुबह आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, शाम को आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी। अगर वो डॉक्टर साहब को कहे कि डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कारोबार हमारा सुबह सुबह ही आरंभ होता है, और शाम को भी देखेंगे टाइम मिलेगा तो करूंगा, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मरो। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। अगर तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं है
नोबडी कैन से। अगर उसको जीना है तो सुबह आधा घंटा निकालेगा या नहीं निकालेगा? निकालेगा, पैदल जाएगा। 2-4 दिन लोगों के फोन आते रहेंगे। जैसे ही लोगों को पता चलेगा भाई ये टाइम से ये टाइम में पैदल गया होगा, नहीं मिलेगा, लोग या पहले फोन करेंगे या बाद में फोन करेंगे। कारोबार कोई रुकती नहीं है। और शाम को भी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। लेकिन जब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, उसका महत्व जीवन में समझ में आए, तब व्यक्ति करने के लिए उत्साहित होता है। आज जब इतना स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, इतना टेंशन बढ़ता जा रहा है, उतना गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब कुछ बढ़ रहा है, तो टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? निकालना ही पड़ेगा। आज नहीं निकालेंगे तो कल निकालना पड़ेगा। आज वेस्टर्न दुनिया के रिजल्ट्स को जब देखते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल से क्या हुआ, किस तरह के वो शिकार होने लगे, तो आज वहां मेडिटेशन सीखने का क्रेज है। लेकिन ईस्टर्न वर्ल्ड के लोग अभी तक जागृत नहीं है ना। वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो उन्होंने फेंक दिया, उसको अपनाने के प्रयत्न में है। आखिर रिजल्ट तो वही आनी है ना। और उस समय शायद वो लोग आकर के हमें मेडिटेशन सिखाएंगे, तब शायद हमें महसूस होगा कि हाँ, कितना अच्छा मेडिटेशन है। लेकिन ये तो हमारा ही कल्चर है, इंडियन कल्चर है ना। वो आकर हमें ध्यान सिखाएं, तब हम उसको एडॉप्ट करेंगे। दूसरा है आराम। मन को भी आराम की जरूरत है। रात को सो जाते हैं, शरीर सोता है, मन नहीं सोता है। मन स्वप्न के रूप में घूमता रहता है, कई जगह चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति सुबह जब उठता है, तभी भी मेंटली थका हुआ, फ्रेश महसूस नहीं करता है, क्योंकि सारी रात मन ने तो काम ही किया है। फ्रेशनेस कहां है? इसीलिए मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। मन को शांति में जब ले जाते हैं, जब शांति में बैठते हैं, तो मन को आराम मिलता है। और तीसरा है व्यायाम, मन के लिए एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज है पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। आज अगर किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाए कि 5 मिनट के लिए कुछ पॉजिटिव सोचो, अच्छे विचार करो, तो शायद वो 2 मिनट सोचेगा और 2 मिनट के बाद कहेगा आगे क्या सोचे, तो मसाला ही नहीं है। और नेगेटिव सोचने के लिए कहा जाए तो शायद घंटों सोच सकता है, इतना मसाला है नेगेटिव सोचने के लिए हमारे पास। पॉजिटिव सोचने के लिए 5 मिनट नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और नेगेटिव इतनी भी मर्जी आए सोचते चले जाओ। इसीलिए जब आध्यात्मिकता का सेवन करते हैं, मन को वो खुराक देते हैं, फिर दिन भर में उसके बारे में सोचो कि आज मैंने सुबह क्या सुना, और उसको रिवाइज करो। तो सबकॉन्शियस लेवल पर भी जब वो रिवाइज होने लगता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग चलना धीरे धीरे आरंभ होता है। और इसलिए मेडिटेशन कितना करना होगा, कई लोग हमें पूछते हैं कब करना होता है और कितना करना होता है, और उसका तरीका क्या है। मेडिटेशन सुबह 20 मिनट कम से कम, शाम को 20 मिनट कर पाएंगे। क्यों मैंने कहा 20 मिनट? क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा यह प्रमाणित किया गया है
कि आज एक व्यक्ति को 5 मिनट बॉइलिंग टेम्पर एंगर आता है, जब गुस्सा आता है, तो उसकी 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। 2 घंटे तक इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि 2 घंटे तक अपने माइंड को किसी भी बात पर फोकस नहीं कर पाता है। और वो 2 घंटे में क्या करेगा? वो 2 घंटे में वो 10 लोगों को ढूंढेगा अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए कि ये रोज ही ऐसा करता है, इसलिए आज मुझे गुस्सा करना ही पड़ा उसके। और जब उसको 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि अच्छा किया तुमने उसको पाठ पढ़ाया, तब जाकर के शांति होती है, मैंने जो किया गलत नहीं किया, है ना। और अगर 10 में से एक ने कह दिया ये तुमने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर से फ्लेयर अप हो जाता है ना। 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को अगर जला देता है, और इस तरह सुबह सुबह में 20 मिनट अगर गुस्सा कर लिया जाए तो सारा दिन कैसा जाना है? 8 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती। इसलिए भारत में कहावत है कि क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते, इतनी एफिशिएंसी जल जाती है व्यक्ति की कि वो सारा दिन कोई काम नहीं कर पाता है, और दिन के अंत में वो यही कहेगा कि पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था, सारा दिन इतना बेकार गया, कोई काम नहीं हुआ मेरा। किसका देखा था? खुद का ही देखा था आईने में, है ना। तो मुंह देखने की बात नहीं है, उससे कोई दिन बिगड़ता है या सुधरता है, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई ओन एटीट्यूड, कि मेरा एटीट्यूड जीवन में किस तरह का है। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है, तो 5 मिनट का मेडिटेशन इतनी 2 घंटे की बैटरी चार्ज कर देता है। इसीलिए कहा सुबह सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करो, क्योंकि 20 मिनट मेडिटेशन करने से 8 घंटे की बैटरी चार्ज कर लेते हैं। ये नहीं कि बातें नहीं आएंगी, ये नहीं कि परिस्थिति नहीं आएंगी, ये नहीं समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगे, लेकिन बैटरी चार्ज होने के कारण यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल इट। इसलिए 20 मिनट सुबह, और फिर सारा दिन हमने बैटरी चार्ज जो की थी वो तो कंज्यूम कर ली, तो शाम को पुनः 20 मिनट, ताकि नींद अच्छी आए, रात अच्छी जाए, नहीं तो वही बातें अंदर में चलती रहे। तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आधा घंटा खुराक लेना है, चबाना है उसको, दिन भर में जब जब समय मिले थोड़ा सा उसको ये स्मृति में ला दे, और 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, इतना अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तब जब मन स्वस्थ रहेगा, तो मन स्वस्थ है उसकी निशानी क्या? खुशी नेचुरल बनने लगेगी, खुशी का अनुभव होने लगेगा, बहुत सुंदर आपको महसूस होगा। छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट नहीं करेगी, गुस्से में नहीं लाएगी, लेकिन आप उसको इग्नोर कर पाएंगे। माइंड डिस्टर्ब करने के बजाय, अपने काम को डिस्टर्ब करने के बजाय, आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। वो मेडिटेशन का तरीका क्या है? तो सबसे पहले इट्स अ जर्नी, मेडिटेशन इज अ जर्नी, एक अंतर की यात्रा है, भीतर जाने की यात्रा है, जिसके लिए मैं बार बार आपको कहती रही 2 दिन से, आत्मभाव में स्थित हो जाओ। ये आत्मभाव क्या है? तो जिस तरह से
एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर जब सैटरडे संडे है, फ्री है, छुट्टी है, घर में वो अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है, क्योंकि घर में अगर डॉक्टर समझने लग जाए तो घर वालों से कैसे बिहेव करेगा, है ना। तो घर में वो घर का एक सदस्य बन करके रहता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, अगर उसको गार्डनिंग का शौक है तो कुछ गार्डनिंग करेगा, है ना। अपने माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ सबको टाइम देता है और इजी होकर के घर में रहता है। लेकिन मंडे मॉर्निंग जब उसको ऑफिस जाना होता है, तैयार होने लगता है कि उसकी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आ जाता है, मैं डॉक्टर हूं। और इसलिए जैसे ही वो अपने आप को डॉक्टर समझता है कि कौन याद आएगा उसको, पेशेंट याद आएंगे, ट्रीटमेंट याद आएंगे, हॉस्पिटल याद आएंगे, ऑपरेशंस याद आएंगे, किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी है, किसका ऑपरेशन करना है, किस तरह से करना है, सारा अंदर में वही ख्यालात चलने लगते, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा है। उस वक्त मान लो कि उसकी मां आकर उसको कहती है, बेटा शाम को जब तुम घर लौटो तब ये चीज लेके आना, वो हाँ करेगा, लेकिन वो गया नहीं अंदर, क्योंकि घर की कॉन्शियसनेस से स्विच ऑफ हो गया था, कार्य क्षेत्र की बातों से स्विच ऑन हो गया था, इसीलिए वो अंदर गया ही नहीं। शाम को जब वो लौटता है और उसकी मां पूछती है तुम ले आया, तो क्या कहता है, भूल गया। अगर उसकी मां कहे कि ये भूलने की बीमारी तुझे कहां से हो गई, भूलने की बीमारी नहीं है, क्योंकि भूलने की बीमारी हो तो दवाइयां भूल जानी चाहिए, ऑपरेशंस भूल जाना चाहिए, वो तो कुछ नहीं भूल रहा है। लेकिन वो बात उस वक्त कही गई थी जब वो घर की कॉन्शियसनेस में ही नहीं था, एक बेटे की कॉन्शियसनेस में ही नहीं था। इसी तरह एक टीचर है, जब अपने आप को टीचर समझते हैं, सैटरडे संडे है, घर में सारा कारोबार करते हैं, सब कुछ इतना व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन मंडे मॉर्निंग जब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो कौन याद आता है, स्टूडेंट्स याद आते हैं। उस समय उसको अपने बच्चे याद नहीं आते, किस क्लास को क्या पढ़ाना है, किस क्लास को क्या एक्टिविटी करानी है, किस क्लास को क्या होमवर्क देना है, यही बातें अंदर में चलती है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आए, बच्चे याद आए। जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आता है, पत्नी की याद आएगी। जब अपने आप को बच्चा समझता है तो कौन याद आता है, माँ बाप याद आए। जब अपने आप को भाई समझता है तो कौन याद आएगा, भाई बहनों की याद आएगी। तो जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा, परमात्मा। परमात्मा की याद इतनी मुश्किल क्यों हो गई, मन लगता क्यों नहीं है। कभी पीछा करके देखो, मन जाता है तो कहां जाता है, कभी देखा मन जाता है तो कहां जाता है। देखा गया है कि मन हमेशा कोई ना कोई इंद्रियों की चंचलता के पीछे जाता है। आज मान लो कि मुख से किसी से बात करते समय बात में कोई बात निकल गई जो उसको कहनी नहीं चाहिए थी, निकल गई। उसके बाद कर्म में व्यस्त हो गए तो वो बात याद ही नहीं रही क्या हमने किया। लेकिन जैसे ही शांतचित होकर के भगवान के सामने बैठेंगे ना, उसी समय वो सारी बात याद आ गई है कि आज फलाने के साथ मेरी बात जो हो रही थी और मेरे मुख से ये बात निकल गई, एक्चुअली मुझे उसको कहना नहीं चाहिए था।